बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। जब तक दम में है दम बाकी अक़ीदा पाक रख अपना। जब तक दम में दम बाकी अक़ीदा पाक रख अपना, वगरना बेअदब को रोज़े महशर आह हसरत है। मुसलमानों बचो तमाम बेहुदा कामों से कि इस ज़माना में फितना व फसाद की कसरत है। कोई मुनकिर है हदीसों का, कोई कहता है मैं ईसा। बद मज़हबों से नफ़रत यही इस्लाम, यही अक़ीदत है। कोई मरज़ई ख़ारजी राफ़ज़ी लेकिन, कोई मरज़ई ख़ारजी राफ़ज़ी लेकिन खुदा का शुक्र है कि मोमिन फ़क़्त अहले सुन्नत हैं। कोई मरज़ई ख़ारजी राफ़ज़ी लेकिन खुदा का शुक्र है कि मोमिन फ़क़्त अहले सुन्नत हैं। क्या दलील है? तमामी औलिया अल्लाह थे हैं इस मुबारक जमाअत में। तमामी औलिया अल्लाह थे हैं इस मुबारक जमाअत में। इस जमाअत पर खुदा का दस्ते रहमत है। खल्क़ कायनात जल्ल जलालुहु की हम्द व सना, कास्म इज़्ज़त, शहकार तख़लीक़ क़ुदरत, कसीम नौमाए जन्नत, शहनशाह दीन व मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत, ताजदारी कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबा कायनात, मलजा कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जान कायनात, बल्कि जाने जहान कायनात। वो गरीब नवाज जो उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएं तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फ़ों से शब को अंधेरा मिले। मा वक़अ ज़िल्लुहु अलल अर्द क़त्त, कभी साया ज़मीन पे नहीं पड़ा। लम यहतलिम क़त्त, उनकी इज़्ज़त कौन बयान कर सकता है। लम यहतलिम क़त्त, कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतसाउब क़त्त, कभी जमाई नहीं आई। लम यक़ा अलैहि ज़ुबाब क़त्त, कभी जिस्म पाक पे मक्खी नहीं बैठी। जिस्म तो जिस्म है। सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर के तो बिस्तर पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। उनकी इज़्ज़त का क्या कहना। उनके वालिदैन, असहाब, अज़वाज, औलाद,
की शान क्या है, उनकी क्या इज्जतें हैं। उनके तो बिस्तर को भी अल्लाह ने इतनी पाकीज़गी दी है। लम यक़अ अलैहि ज़ुबाब क़त्तु, कभी जिस्म पाक पे मक्खी नहीं बैठी। लम तहरिम मिन्हु दाब्बतन क़त्तु, कभी जानवर नहीं भागा। पेशाब मुबारक को ज़मीन फ़ौरन निगल जाती। मुल्ला अली कारी ने लिखा है, काज़ी अय्याज़ मालकी ने किताब शिफा के अंदर, कायनात में वाहिद हुजूर ऐसी हस्ती हैं कि जिनका बौल मुबारक भी अल्लाह ने तय्यब फरमाया। आपको हैरान होगा ये बात सुन के, मैं अपनी बात या किसी ऐसे इंसान, दुनिया के इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं अल्लाह के महबूब की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये शान दी कि हुजूर के बोल मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने घिन नहीं रखी थी, घिन नहीं रखी थी। अल्लामा इब्न आबिदीन शामी ने लिखा है कि उसकी वजह यह है कि उम्मत के ईमान का ख्याल था कि जब पेशाब की तरफ ध्यान जाता है या बौल की तरफ बंदे की फितरती तौर पर तवज्जो जाती है तो घिन आती है। तो अपने महबूब को इतना पकीज़ा बनाया कि सरकार के बौल मुबारक में भी घिन नहीं रखी, इसलिए कि जब भी उनकी तरफ तसव्वुर जाए तो अगर घिन का ख्याल आएगा तो ईमान बचेगा नहीं, ईमान नहीं बचेगा कि किसकी तरफ नफरत का ख्याल आया है, किसकी तरफ नफरत कर रहा है। तो उस मुबारक हस्ती कि जिनके बौल मुबारक को भी अल्लाह ने तय्यब फरमाया था, और वो हस्ती कि जिनके पसीने मुबारक तो पसीना मुबारक, जिनके खून मुबारक में भी अल्लाह ने खुशबू रखी थी। हजरत अस्मा बिनत अबी बकर ये वो हस्ती हैं जो ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बेटी हैं, साहबजादी हैं, और यही वो सैयदा हैं और यही अजीम हस्ती हैं कि गारे सौर में 3 दिन जिन्होंने सरकार की खिदमत में अपना सब कुछ पेश किया। और इन्हीं के बेटे हैं अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, और ये हज़रत ज़ुबैर वही हैं जो ज़ुबैर बिन अव्वाम हैं, और जिनको नबी पाक ने फरमाया कि हर नबी के दुनिया में हवारी हुआ करते थे, और मुझ मोहम्मद के हवारी ज़ुबैर बिन अव्वाम है। ये हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर के खामिद थे और अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के वालिद थे। और जब मक्कातुल मुकर्रमा पर हमला हुआ, हज्जाज ने जब ऐसा किया तो उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात ग्रामी, अल्लाहु अकबर, बल्कि ये सारी यजीदी टोला और यजीदी कारनामे, तो जब आपको काबतुल्लाह शरीफ में शहीद किया गया तो आपकी लाश मुबारक को 1 महीने के करीब 27 या 28 दिन काबतुल्लाह शरीफ की दीवार से लटकाया गया। और उस वक्त हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर बूढ़ी थी, तकरीबन 80 के करीब आपकी उम्र थी, आपकी कमर टेढ़ी हो चुकी थी और नज़र कमज़ोर हो चुकी थी। तो उन्होंने अज़ियत देने के लिए पैगाम भेजा कि तेरे बेटे का जो हशर है वो आके देख ले। अल्लाह अकबर, बेटी सैयदना सिद्दीक़ अकबर की थी, सहाबी अल्लाह अकबर, सहाबी रसूल की बेटी सहाबिया थी। तो जब आप तशरीफ़ लाई तो आपने बड़ा कीमती जुमला बोला कि अपने बेटे की लाश को लटके हुए देखकर आपने फरमाया, वो इतना उम्दा सवार कि महीना हो गया अभी सवारी से नीचे ही नहीं आया। ये मां कह रही है। तो 1 महीने के करीब लाश मुबारक जब लटकी रही, तो जिसके लिए ये मैं बात कर रहा हूं आपकी तवज्जो के लिए कि सरकार की इज्जत क्या है, तो काबतुल्लाह शरीफ के गिर्द
जो हवा थी, फजा थी मक्का शरीफ में, वो रोज बरोज जो है वो गुलाब की तरह महकने लगी, रोज बरोज ज्यादा खुशबू होने लगी। अल्लाह अकबर। तो वो खुशबू किसकी थी? वो खुशबू हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के जिस्म पाक की थी। तो जब हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से पूछा गया कि ये आपके बेटे की जो करामत है इसका राज क्या है, कि बदबू का तो सोचा भी नहीं जा सकता, तो खुशबू करीब से भी नहीं आती, मील मील दूर खुशबू उस जिस्म की जा रही है, तो इसका राज क्या है? तो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर कहने लगी, ये मेरे बेटे की करामत नहीं, ये मेरा कमाल नहीं, फरमाया ये इसके बाप का कमाल नहीं, फरमाया ये अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर के अंदर वो खून है कि एक दिन सरकार ने खून गिराने के लिए दिया था, इन्होंने बिस्मिल्लाह करके पी लिया था। वो खून मुबारक की वजह से, खून मुबारक पीने की वजह से फरमाया आज खुशबू आ रही है। और फरमाया रब्बे काबा की इज्जत की कसम, ये एक महीना है, एक साल नहीं, फरमाया सदी इस मेरे बेटे को लटकाए गुजर जाए, मुझे अपने नबी के खून पर एतमाद है, बदबू नहीं आएगी, पूरी दुनिया में खुशबू आएगी। लम यक़अ अलैहि ज़बाबु क़त्तु लम यहतलिम क़त्तु मा वक़अ ज़िल्लुहु अलल अर्दि क़त्तु लम तहरिम मिन्हु दाब्बतन क़त्तु। जी इंसान तो इंसान, जानवर क्या इज्जत करते थे कि कभी जानवर भी आपसे भागा नहीं। पढ़ो बुखारी, लेकिन बुखारी पढ़ो सारी पढ़ो। लम तहरिम मिन्हु दाब्बतन क़त्तु, कभी जानवर। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला ने उससे पूछा गया कि ये जो आपकी हदीस आपने रवायत की है कि हज्जतुल विदा के मौका पर नबी पाक ने पूरे 100 ऊंट नहर फरमाए, तो 63 ऊंट सरकार ने अपने हाथों से ज़िबा फरमाए, बाकी मौला अली की ड्यूटी लगाई। तो जब 63 ऊंट ज़िबा कर रहे थे तो आप तो करीब थे, देख रहे थे, तो वो क्या मंजर था कि ऊंट को किसने पकड़ा था, कितने बंदे थे पकड़ने वाले, कौन कौन बंदे थे पकड़ने वाले? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, जिनको मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का उस्ताद फरमाया है, इल्म की थैली फरमाया है, साहिब सिवाक फरमाया है। हुजूर जब तशरीफ ले जाते, हुजूर के नालेन मुबारक उठाकर सीने से लगाते, कभी सर पे रखते और सरकार को मिसवाक शरीफ पेश करते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू का पानी पेश करते। तो इतने करीब रहने वाली शख्सियत। पूछा गया कि जब हुजूर ऊंट नहर फरमा रहे थे तो एक ऊंट, जब जाहिर है कि जानवर भी जानवर होता है और फिर मौत सामने नजर आए तो फिर उसका अंदाज क्या होता है? तो आप इरशाद फरमाएं कि जब सरकार छुरी चला रहे होते तो उस वक्त ये इरशाद फरमाइए कि ऊंट की हालत क्या होती थी। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे पता चल गया है कि तुम सवाल क्यों कर रहे हो, सवाल इसीलिए कर रहे हो ना कि ऊंट भागता होगा, जान छुड़ाता होगा। फरमाया रब्बे काबा की कसम, जब सरकार सामने होते ऊंट गर्दन बचा देता। उठ फरीदा सुतिया वे घर घर लगी अग, मैं समझा मैं कुठा, इते कुठा सारा जग, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जुमाना है। अल्लाह अकबर। हुजूर के सामने ऊंट मुबारक, ऊंट अपनी गर्दन रख देता और सरकार अपने मुबारक हाथों से वो छुरी चलाकर नहर फरमाते। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत पाक को कौन बयान कर सकता है? मैं कौन होता हूं, आप कौन होते हैं? आज इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में हम सब हाजिर हैं। आस्ताना आलिया ढोडा शरीफ के बुजुर्गों का ये फैजान है और अल कासिम ट्रस्ट का ये खूबसूरत कारनामा है कि पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि उनका ये नजरिया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन की खिदमत और नबी पाक अलैहिस्सलाम के दीन का झंडा हमने पूरी दुनिया पे लहराना है। तो ये अल कासिम ट्रस्ट का विजन है, ये मकसद है। तो उसी प्लेटफार्म के तहत
मैं और आप नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत बयान करने के लिए, हम कौन होते हैं हुजूर की इज्जत बयान करने के लिए? हम कौन होते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की हुर्मत का बयान करने वाले? अल्लाह अकबर। मुल्ला अली कारी ने एक जुमला लिखा है, मैं सुना देता हूँ, शायद आपके कानों के अंदर जाए और रस बनकर दिल में जगह कर जाए और जगह करके अपनी सारी जिंदगी दिल को ऐसा मुनव्वर करे कि आप सरकार के इश्क में मचल जाएं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में आपका दिल मुनव्वर हो जाए। मुल्ला अली कारी ने लिखा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत अजमत को रब ने हमारे हवाले नहीं किया। कायनात में वाहिद नबी पाक अलैहिस्सलाम की ऐसी हस्ती है कि जिनकी इज्जत पाक को अल्लाह पाक ने खुद बयान फरमाया है। दुनिया के जितने बादशाह हैं, अब देखिए गौर फरमाइए कि जितने भी बादशाह हैं, वो बादशाह उनके दरबार के अहकाम अदाब वो उनके हवारी बताते हैं, वजीर बताते हैं, मशीर बताते हैं, और जिन लोगों की ड्यूटी होती है वो बताते हैं कि इस हस्ती का ये अदब है, इस हस्ती का ये एहतराम है, इस हस्ती का ये एहतराम है, इस हस्ती का ये एहतराम है। इज्जत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे और आपके सोने नबी पाक और नबियों के नबी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में वाहिद ऐसी हस्ती हैं कि जिनकी इज्जत को दुनिया के हवाले रब ने नहीं किया, बल्कि हुजूर की इज्जत और अदाब को खुद बयान किया है। दरवाजे पे जाना है तो दरवाजा कैसे खटकाना है? बेहतर है दरवाजा ना खटकाओ, ना खटकाओ, तुम खड़े रहो। जब मेरे महबूब तवज्जो करें, अल्लाह अकबर, तो वो घड़ी तुम्हारे लिए बड़ी बेहतर होगी कि जब वो खुद तवज्जो फरमाएंगे कि दरवाजा खटकाने तक का अदब अल्लाह खुद सूरह हुजूरात में बयान फरमा रहा है। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। फरमाया आवाज जब निकालनी है ना, तो फिर आवाज इतनी ऊंची नहीं निकालनी ना। ये दरबार ऐसा है, ऐसा दरबार है, ऊंची आवाज नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर ऊंची आवाज हुई तो क्या है? इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि हमने तकवे का मयार सोने नबी पाक का अदब बयान कर दिया है। तकवे का मयार नबी पाक अलैहिस्सलाम का एहतराम है। ये ना समझना कि तुम नमाजें पढ़ के कहो कि मैं बड़े तकवे वाला हूं, मैं बड़ी परहेजगारी वाला हूं, तस्बीहां पढ़ के मैं बड़ी परहेजगारी वाले हूं। फरमाया ठीक है, तकवे के सारी की सारी किस्में हैं, लेकिन तकवे का मयार नबी पाक अलैहिस्सलाम का अदब है, एहतराम है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के एहतराम में जितना बंदा डीपली जाएगा, जितना बंदा बारीक भी नहीं इख्तियार करेगा, उतना अल्लाह के करीब होता जाएगा, उतना रब के नजदीक होता जाएगा। लेकिन हुजूर शाह जी किबला भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। नस्ले रसूल, आरे रसूल, खुशबुए रसूल, गुले गुलशने रसूल, अल्लाह अकबर जल्ल शानुहु। मैं यहाँ पर दर्द दिल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मसला ये है कि ये इतना बड़ा दरबार देखिए ना कि नाजुक कितना मसला है कि अल्लाह खुद बयान कर रहा है कि कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है। आवाज़ ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर ऊंची हो गई तो फिर मैं सारे अमाल ज़ाया कर दूंगा। दे नहीं देखूंगा कि 50 साल सजदे किए हैं, 60 साल सदके किए हैं, 70 साल सजदे किए हैं, मेरे महबूब की थोड़ी सी भी बेअदबी हो गई, मैं सजदों को नहीं देखूंगा, मैं महबूब की जुल्फों को देखूंगा, मैं महबूब के दरबार को देखूंगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। तो इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम के आदाब को अल्लाह ने खुद बयान किया। तो ये बड़ा नाजुक मरहला है। और इस अजीमुशान कॉन्फ्रेंस में, बामकसद कॉन्फ्रेंस में, मैं एक दर्द दिल आपके सामने रखना चाहता हूं। और ये रखना चाहता हूं, अलमिया ये है कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत को बयान करता है, उसके तकाज़ों को बयान करता है, और फिर जो इज्जत के नेगेटिव हवाले से पहलू हैं कि जो मुखालिफीन हैं, कि जिनका नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत के हवाले से कहा जाता है कि ये इज्जत नहीं करते, ये एहतराम नहीं करते, ये सरकार के अदब के खिलाफ है चीज, ये कौल हुजूर के अदब के खिलाफ है,
ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का के अदब वाली ये सतर नहीं, ये लाइन नहीं, ये जो जुमला है, चाहे कितना बड़ा पीर है, कितनी बड़ी जमात है, कितना बड़ा बंदा है, लेकिन ये जो जुमला लिख गया है, हमारी गैर मशरूत मोहब्बत नबी पाक से है। हम उन पीर साहब को नहीं देखेंगे, हम तो नबी पाक की इज्जत को देखेंगे, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के एहतराम को देखेंगे, हम तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जाहो मर्तबा और मकाम को देखेंगे। ये नहीं देखेंगे ये कितना बड़ा है, हम देखेंगे वो दरबार कितना बड़ा है। ये जो बड़े पीर साहब हैं, ये पीर साहब उन पीर साहब की वजह से पीर साहब है। ये आलिम साहब आज उनकी वजह से आलिम है। आज ये दरबार उस बड़े दरबार का सदका है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आगे अलीपुर शरीफ का फैज लेकर जमाती साहब ने क्या खूबसूरत रंग बांधकर हमारी तार को भी मजीद छेड़ा। तो क्या कहा, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। अब थोड़ी सी गौर करें, मुजद्दिद दीन और मिल्लत की परवाज क्या है, सोच क्या है। फरमाया असहालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, अमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ। हम नबी पाक अलैहिस्सलाम के अदब और एहतराम और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की इज्जत पाक के हवाला से जब सेंसिटिव होते हैं, और मैं यहां पर इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस में यह जुमला कहना चाहता हूं बुजुर्गों की मौजूदगी में, हम सेंसिटिव होते नहीं, हम दूध से लेकर हुजूर की इज्जत के मामले में सेंसिटिव हैं। हम बड़े नाजुक हैं सरकार की इज्जत के हवाले से कि थोड़ी बराबर भी ये अगर कोई जो है वो ऐसा हमें नजर आता है, अल्लाह अकबर जल्ला शानहू, तो हमने हदीस में पढ़ा है, हमने कुरान में पढ़ा है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। बाप भी, माँ भी, औलाद भी, जायदाद भी, जो कुछ भी है, फरमाया सब कुछ बाद में है, नबी पाक की मोहब्बत पहले है, नबी पाक की इज्जत पहले है, नबी पाक का एहतराम पहले है। तो इस एतबार से मैं जो दर्द आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस हवाला से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि जब हम इस हवाला से जो सरकार की इज्जत जब बयान करते हैं तो हम पर फतवा लगता है मौलवी साहब बड़े सख्त, मौलवी साहब बड़े डाढ़े हैं, ये इमाम साहब बड़े सख्त हैं, ये मसलक बड़ा सख्त है, यार सुन्नी बड़े जज्बाती हैं। मैं आज इस बड़े इतराज का जवाब इस बड़े मरकज और प्लेटफार्म और बड़े स्टेज से देना चाहता हूं कि हम सेंसिटिव क्यों हैं, हम इस मामले में फौरन जज्बाती क्यों हो जाते हैं, इसकी वजह क्या है। एक छोटी सी मिसाल आपके सामने रखकर अपना माफिज ज़मीर मुंतकिल करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह अकबर जल्ला शानहू, और वो भी इस एतबार से कि केवला नबी पाक अलैहिस्सलाम की मैंने इज्जत का बयान छेड़ा है और इज्जत का बयान मुझे करना है, तो अब एक इल्मी शख्सियत, इल्म का मीनार, इल्म की खिदमत और इल्मी कद में एक बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़ा मकाम रखने वाली शख्सियत खादमी साहब किबला की आमद तशरीफ़ फरमा होने वाले हैं। मज़ीद बरकतें होंगी और मज़ीद रहमतें होंगी और नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और हुर्मत का बयान सुन के हमारे सीने मज़ीद मुनव्वर होंगे। सय्यदों की ज़ियारत, उलमा की ज़ियारत, शयूख़ुल हदीस की ज़ियारत। तो अब तवज्जो फरमाइएगा, शायद आपके पास वक्त हो, लेकिन ये अल्लाह अकबर जल्ला शानुम वक्त बड़ा मुख्तसर है, तो उस मुख्तसर वक्त में मैं पैगाम देना चाहता हूं कि जब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत का बयान होता है या कोई आलिम करता है तो कहा जाता है ये मौलवी साहब बड़े डाढ़े हैं, ये बड़े सख्त हैं। इस इतराज का जवाब, ये इतराज इमाम साहब पे भी होता है कि आला हजरत बड़े सख्त हैं, ये उलमा बड़े सख्त हैं, और बिलखुसूस आला सय्यदी आला हजरत के बारे में जो कि आपके माह नूर और उर्स मुबारक का खूबसूरत महीना, अल्लाह अकबर, तो चलो उन्हीं से बात मैं कर लेता हूं।
अल्लाह अकबर। कहा जाता है कि सय्यद आला हजरत बड़े सख्त हैं जी। किबला मैं एक आज आपको उसूली बात, चूंकि उलमा भी बैठे हैं और कानूनदान भी बैठे हैं, हर हवाला से जो नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद है, तो बड़ी मोहब्बत से मैं एक सादी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये रखना चाहता हूँ, हमेशा जज्बाती वो होता है जिसको मसला की अहमियत का पता होता है। मसला की अहमियत का पता हो। अच्छा, इसमें मैं मुझे सादी सी आवाज और सादी सी मिसाल देकर मैं उलमा को सबक सुनाते हुए और अपनी आप जो लोग बैठे हैं उनकी बारगाह नूर में ये पैगाम पहुंचाने की जो है वो जसारत कर रहा हूं मसीह सादगी से। एक शख्स है, वो अल्लाह ने उसे बड़ा माल दिया है, वो शख्स बड़ा इल्मी एतबार से बहुत अच्छा है, इखलाकी एतबार से भी बहुत अच्छा है। गाड़ी लेता है, होंडा गाड़ी है, ऑल ऑप्शन गाड़ी है। जब गाड़ी लेता है तो इत्तेफाक से यह कि उसी दिन उसे गिराज से निकलने के बाद चौक में एक हादसा पेश आता है, और हादसा भी कोई बड़ा पेश नहीं आता, बल्कि छोटा सा हादसा पेश आता है। अप्लाइड फॉर गाड़ी शोरूम से बाहर निकालकर चौक में आता है एक चिंची वाला या रेड़े वाला, अपने धुन में, अपने ध्यान में, अपने मजे में, अपने ज़ौक़ में, अपने शौक में, अल्लाह अकबर, हर चीज को बुलाकर जब वो आता है तो गाड़ी को थोड़ा सा स्क्रैच कर देता है। जब थोड़ा सा स्क्रैच करता है तो जो गाड़ी का मालिक गाड़ी के अंदर बैठा है, माशाअल्लाह बाइखलाक है, बाकिरदार है, समझदार है, बड़ा ही अच्छा बंदा है, समझाने वाला है और बड़ा पर्या पंचायत का बंदा है। लेकिन जब देखता है कि इस बंदे ने ना आओ देखा है ना तो देखा है, और ये बंदा रांग आकर तो मेरी गाड़ी को इसने हिट किया और स्क्रैच कर दिया है, वो हैंड ब्रेक खींचेगा, फौरन बाहर निकलेगा, कहेगा बंदे दे पुत्रा तेनू नजर नहीं आउंदा। अब चौक में खड़े लोग तबसरा करेंगे कि यार ठीक है इसका नुकसान हुआ, लेकिन इसे इतना जज्बाती तो नहीं होना चाहिए, इसे इतना सख्त तो नहीं होना चाहिए, ये बंदा बड़ा सख्त है, इसे इतना सख्त तो नहीं होना चाहिए। ठीक है इसका नुकसान हुआ है। अब जो चौक में तबसरा करने वाले लोग हैं उनका मसला यह है कि उन्हें ना गाड़ी की कीमत का पता है, ना नुकसान का पता है, और ना आगे जो शोरूम में इसको कीमत, इसकी गाड़ी की वैल्यू डिवैल्यू होनी है उसका अंदाजा है। और फिर उसको ना ये अंदाजा है उन लोगों को कि जब होंडा शोरूम में जाएगा तो वो मुझसे कितने पैसे लेंगे, कितने इनका नुकसान हुआ है। यानी सारी सूरत हाल से चौक में खड़े लोग वाकिफ नहीं, लेकिन जिसकी खून पसीने की कमाई थी और सुबह शाम जिसने अपना सारा कुछ जो है वो अपना सर्व करके अपनी औलाद के लिए गाड़ी ली, और वो बंदा लंबा इखलाक है, सब कुछ है, लेकिन बाहर निकलकर जज्बाती हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि उसको पता है कि गाड़ी की कीमत क्या है, नुकसान कितना हुआ है, वो फौरन इसलिए जज्बाती हुआ है। तो मसला ये वाज़ेह हो गया कि जज्बाती वो होगा जिसे नुकसान का पता चल गया, जिसे फायदे की अहमियत का पता है, जिसको कीमत का पता है, वो बंदा फौरन जज्बाती होता है। जो चौक में दूसरे तबसरा करने वाले लोग हैं उन्हें पता नहीं होता, वो वाकिफ नहीं होते मसले से कि ये मसले की अहमियत क्या है, ये कीमत क्या है, ये मामला क्या है, ये इसका ये सिलसिला क्या है, वाकिफ। लेकिन तबसरा सबसे आसान काम है, बड़े डाडन जी, बड़े सख्तन जी, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मुख्तदर सामीन हजरात के जिन लोगों ने ये सख्ती की है, मिसाल के तौर पर सख्ती की है इमाम मालिक ने, इमाम मालिक का फतवा है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन मुबारक को जुतड़ी कहे, फरमाया फकत काफिर हो जाता। हुजूर के नालैन को जो जुतड़ी कहेगा उसने तहकीर की है, उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम से मंसूब नालैन जो जूते मुबारक है उसकी तहकीर की है, बेइज्जती की है, तो लिहाजा काफिर हो गया है। अब दूसरा आम तबका कहेगा जी मौलवी साहब बड़े डाडेन,
इमाम साहब बड़े सख्तन। अब गौर फरमाइए, अल्लाह अकबर। इमाम साहब ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के नालेन को जुतड़ी कहने से कुफर का फतवा क्यों दिया है? उलमा इस पे सख्ती क्यों करते हैं? ओ भाइयों, जिस तरह गाड़ी वाले को कीमत का पता है, इस तरह उलमाए हक को शरीयत का पता है, इसकी कीमत का पता है। ये कितनी सेंसिटिव हस्ती है नबी पाक अलैहिस्सलाम की जाते पाक। उन्हें पता है कि सरकार का मकाम क्या है, सरकार का मतलब क्या है, मर्तबा क्या है। नफ्स गुम करदा में आयत जुनेदो बायजीद जा, यहां पर तो सांस ऊंचा लेना भी बेअदबी है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मालिक अल्लाहु अकबर जल्ल शानु बेटे ने कह दिया मुझे कद्दू पसंद नहीं। अब आम बात है, फितरी तौर पर बाज बता जो है वो कह देता है मुझे सब्जी पसंद नहीं। बेटे ने कह दिया, सगा बेटा है, कह दिया मुझे कद्दू पसंद नहीं, तलवार ले आए, गर्दन उड़ाने के लिए आगे बीवी आ गई, हजरत खैर माफी दीजिए, इसे पता नहीं, माफी दीजिए। पर मैं मेरा बेटा होकर उस कद्दू शरीफ को कहे कि मुझे पसंद नहीं, जिसे मेरे नबी पाक ने पसंद किया। अब उनका जो जज्बा है, आम बंदा कहेगा बड़े सख्त हैं, लेकिन उनका सरकार से ताल्लुक इतना है, सरकार से निस्बत इतनी है, सरकार से कुर्ब इतना है, शरीयत की पहचान इतनी है, हदीस का इल्म इतना है, कुरान की मारिफत इतनी है कि उनको ये जर्रा बराबर भी इजाजत नहीं देता मौका कि यहां पर यह नरमी की जाए, क्योंकि कुरान इजाजत नहीं दे रहा, हदीस इजाजत नहीं दे रही, शरीयत इजाजत नहीं दे रही। अल्लाह अकबर जल्ला शानु। इसी तरह आइए इमाम साहब की तरफ के कहते हैं जी इमाम साहब बड़े सख्त हैं। क्यों सख्त हैं, किस लिए सख्त हैं? नफ्स के लिए, जान के लिए, अपनी माल के लिए, औलाद के लिए। क्यों ये उलमा सख्त हैं? नहीं भाई, देखना होगा ध्यानदारी से। अगर तो जात के लिए हैं तो फिर पर्या कर लेते हैं, फिर तो पंचायत कर लेते हैं। और अगर अपनी जात की बात नहीं, बात उस जात की है जिस जात की क्या बात है, और वो मदीने वाले की जात है, तो फिर तेरे बोलने की क्या औकात है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अगर वो उन्होंने फतवा दिया है या उन्होंने बात की है कि सरकार के हवाला से जो है, अगर सरकार की इज्जत बयान की है, तो फिर देखना है कि ये हस्ती कितनी ऊंची है। अब उन्होंने नलैन का बयान किया तो उन्हें पता था कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद, कि वो कुरान शरीफ के अंदर नशे कती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस सारी जमीन की कसम इरशाद फरमाई है। हालांकि वहां काबा भी था, वहां मुज़दलिफा भी था, वहां पर रुकन यमानी भी था, वहां पर रुकन शामी भी था, वहां पर मज़ाब रहमत भी था, वहां पर मकाम इब्राहिम भी था, वहां पर मताफ भी था, वहां पर हर जर्रा नूर वाला था, हर जर्रा रहमत वाला था। लेकिन वजह कसम न मुज़दलिफा है, ना इरफात है, ना कोई और नूर वाली जगह है, बल्कि वजह कसम व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, वजह कसम नबी पाक के तलवे मुबारक हैं, हुजूर की तलियां मुबारक हैं, जो वजह कसम रब ने बयान की है। तो उलमा समझते हैं कि जो कदम जमीन पे लगे तो पूरी की पूरी जो जमीन है उसकी अगर रब कसम इरशाद फरमाता है, तो जो सरकार के नालेन है उनकी क्या शान होगी। से बनाया
खड़े होके आगे कर दीजिए थोड़ी देर, आगे कर। जी आप हुक्म। अल्लाह, चेहरे बताते हैं हक वाले कौन हैं, और ऐसी हस्ती की जलवागरी जो वाकई गंजे इरफान है, और वाकई पूरी दुनिया अहले सुन्नत को जिस हस्ती पर नाज है, और जिन हस्तियों को अहले सुन्नत पे नाज है, उन हस्तियों में ये हस्ती हैं, और अल्लाह का फजल है सुन्नियों के दिल में बसती हैं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। और हज़रत के मलफूज़ात आलिया से हम फैज़याब होने वाले हैं, और मैं ज़्यादा वक्त आपका लेना नहीं चाहता। जो बात छेड़ी है उसे हज़रत की इजाज़त से छोड़ना नहीं चाहता, और दामन वक्त का लिहाज भी जो है वो ज़रूर रख कर मैं बात को मुकम्मल करना चाहता हूँ। अब सवाल ये था कि उलमा सख्ती क्यों करते हैं, उसकी मैं मिसाल दे रहा था। और अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के हवाला से तो अगर सख्ती है तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि बंदे की ज़ाती कोई बात नहीं, ये अल्लाह उसके रसूल के बारे में है। अल्लाह अकबर। तो मैंने सिर्फ आपके सामने ये अर्ज किया है कि जितना अहमियत का अंदाज़ा होगा उतना बंदा जज्बाती होगा, मसले का इल्म जितना होगा उसकी वायलेशन जब होगी तो वायलेशन को देखकर वो बंदा बिफर जाएगा, वो बंदा जज्बाती हो जाएगा। तू होता कौन है, तुझे पता नहीं ये जात कौन सी है, तुझे पता नहीं। यही बात है इमाम आले सुन्नत की, आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की। आपने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पाक का क्या कहना। फरमाया अगर तुम इज्जत करते हो तो फिर इज्जत का मतलब यह है कि हुजूर के जिस्म पाक से जो कपड़ा लगा है उस कपड़े की इज्जत यह है कि अगर उसे मट्टी लग जाए तो उस कपड़े को हमने गंदा नहीं कहना। अब आम बंदा कहेगा बड़े जज्बाती हैं यार, कपड़ा है कपड़ा ही है, और कपड़े को मट्टी लग भी जाती है, और मट्टी लगी है, और मट्टी लगने के बाद अगर किसी ने मैला कह दिया है तो क्या है, आम बंदा सोचेगा। लेकिन अल्लाह हजरत ने फरमाया किसी के कपड़े को मैला कह दे, ठीक है तुझे इजाजत है, लेकिन ये देख कपड़ा किसका है, ये जात कौन सी है, ये किस जात का मसला है। तो अब यहां पर मुंह खोलने की इजाजत नहीं कि ऐसे ही बेतौले बोला जाए, ऐसे ही मुंह खोला जाए और ऐसे ही शुरू हो जाए। फरमाया ये जात ऐसी है, फरमाया गंदा नहीं कहना। तो अर्ज की फिर गंदा क्या कहना, गंदा नहीं कहना तो फिर कहना क्या है। अब सुनो, आपको समझ आ जाएगी कि सख्ती क्यों है और कितनी है, एहतियात कितनी है और कैसे है और क्यों कर रहे हैं। फरमाया कपड़े को मट्टी लग जाए तो गंदा नहीं कहना, लेकिन बंदा फंस गया है, अब कहेगा तो क्या कहेगा कि मट्टी भी लगी है कपड़े को, कुछ जुमला भी बनाना है, तो क्या कहना है। फतवा रज़विया शरीफ में इमाम आले सुन्नत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि खुदा अदब की तौफीक दे तो यूं कहे मट्टी ने दामने अक़दस में पनाह दे रखी है, मट्टी ने हुजूर के दामने नूर में पनाह ले रखी है। तो कि भला ये अब आम बंदा कहेगा जी बड़ी सख्ती है, लेकिन आला हजरत दलील देते हुए फरमाते हैं किसी और जगह पर, फरमाते तुझे पता नहीं ये लिबास कौन सा है, कि ये वो लिबास पाक है कि जिस जगह जिब्रील अमीन जाके रुक गए और उज़र पेश किया कि यार रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता, और अगर पूरे बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल के राख हो जाऊंगा। अल्लाह अकबर जल्ला शान लौदनाउ तो इन अल्लाह अकबर, ये लफ्ज आए हैं कि अगर पूरे बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल कर राख हो जाऊंगा। तो आगे सरकार तो गए, जिब्रील नहीं गए, लेकिन आला हजरत की भी क्या बात है, इल्म दुन का बादशाह, इल्म लदुन का बादशाह। फरमाते हैं बताओ ये कि जिब्रील तो नहीं गए, उज़र ये पेश किया कि आगे जल के
जो है मेरे पर राख हो जाएंगे, पर जल जाएंगे। लेकिन सरकार गए, बात सरकार की नहीं। आप फरमाते हैं हुजूर लिबास के साथ गए या लिबास के बगैर? तो फरमाया जहां जिब्रील के पर जलते हैं, कपड़ा कैसे बचा है? कपड़े को क्यों नहीं जलाया गया? तो फरमाया वही कपड़ा है, अगर उसे मट्टी लग जाए उसे गंदा कहने की इजाजत नहीं। तो मैं अब जहां हुजूर शाह जी की मौजूदगी में, उलमा और मशाइख की मौजूदगी में आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह की सोच कि कपड़े को गंदा नहीं कहने दे रहे। तो फिर आप देखिए बाकी निस्बतें, वालिदैन रसूल, अज़वाज रसूल, असहाबे सैफ बुरहानी और गुस्ताखान रसूल के कसरे बातिल को अपने नारे लाहूती से जमीन बोस करने वाला फकीह यगाना और सादात बैठे हैं, निस्बतों वाले लोग बैठे हो। मैंने एक ही जुमला कहना है और अगर समझ आ गई तो फिर आला हजरत का मकाम और मर्तबा फिर सोच सकोगे कि क्या है। उनके मुर्शिद करीम आले रसूल मार हरवी खुद फरमाते हैं, खुदा ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा, ए आले रसूल मार हरवी मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है, तो फरमाते हैं मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह अहमद रजा लाया हूं। वो इमाम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की जाते गिरामी, तो उनकी जो सख्ती थी वो इस वजह से शरीयत को जानते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी के जो मकाम और मर्तबा, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह ने बताया था वो फनाफिर रसूल थे। अल्लाह अकबर जल्ला शानुम। तो उस एतबार से मुक़्तदर सामीन हजरात, सरकार की इज्जत के हवाला से उनका जो मसला था, और आज तक जो उलमा हुजूर शाह जी हैं, दीगर उलमा हैं जिनकी सख्ती ज़ात के लिए नहीं सरकार की ज़ात के लिए है। और इस वजह से है कि इन्हें पता है कि इनका मकाम और मर्तबा क्या है। और जिन्हें पता नहीं वो कह देते हैं ख्याल आए तो नमाज टूट जाती है, ख्याल गधे से भी ज्यादा बदतर है। पता ही नहीं, उनको पता नहीं। और जिन्हें पता है इन्होंने तो फिर जो है वो कलम तो कलम तलवार निकालेंगे, कहेंगे तू होता कौन है सरकार के बारे में कहते वाला। जब मेरी माँ के बारे में कहे तो मैं चुप नहीं रह सकता, मेरे बाप के बारे में कहे तो मैं चुप नहीं रह सकता, जब मेरे माँ बाप के बारे में कहे तो मैं चुप नहीं रह सकता, तो करोड़ों माँ बाप, कायनात के सारे माँ बाप जिस हस्ती पर कुर्बान है वो मेरे और आपके नबी हैं। जब उनके बारे में कोई बोलेगा, मुंह खोलेगा, तो फिर आलिम चुप नहीं रहेगा, जरूर बोलेगा। उसे बेशक सख्ती कहो या जो कहो। अल्लाह अकबर जल्ला शानुहू, जो जिनकी सरकार ने नौकरी लगाई है और जिनको समझ और मसले की अहमियत का पता है, उन्होंने ये सख्ती करनी ही करनी है। अल्लाह अकबर, ये सख्ती नहीं, ये शरीयत है। तो इसलिए मुक़्तदर सामीन हज़रात, मैंने मुख्तसर वक्त में आपके सामने चंद गुज़ारिशात अर्ज की। अल्लाह पाक हुजूर की इज्जत पे पहरा देने की तौफीक अता फरमाए और सरकार की इज्जत व मर्तबा के तोफ़ैल अल्लाह मुझे, आपको, सबको इज्जतें अता फरमाए। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की इज्जत व हुर्मत पर पहरा ज़रूर दीजिए। ये भी किस्मत की बात है। ओ किसी बाबे ने कहा है कि कोई बंदा भी सरकार के बारे में, सरकार की इज्जत पर पहरा नहीं दे सकता। जब हुजूर की तवज्जो होती है तो वो बंदा पहरा देता है। और जो सरकार की इज्जत पे पहरा दे ले, अल्लाह अकबर, फिर उसकी पुश्त खाली नहीं होती, उसकी पुश्त पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ होता है। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो और हमें सही मानों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत व हुर्मत पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। और सरकार के सदके से अल्लाह पाक इन उलमा का, अल्लाह अकबर जल्ला शानुम, साया तादेर हमारे सरों पे कायम व दायम फरमाए। और सरकार के सदके से अल्लाह पाक फजल फरमाए। अब शाह जी की आमद हुई और चूंकि कुरान और सुन्नत का बयान हो रहा था और आप उसमें महव थे, और अब शाह जी भी तशरीफ फरमा हो चुके हैं, और आप ताजदार खत्म नबुव्वत का ऐसा नारा बाशगाफ अल्फाज में लगाइए। अल्लाह शाह जी की ज़ियारत कीजिए, उलमा की ज़ियारत कीजिए। ताजदार खत्म नबुव्वत। अब मुझे भी कहना पड़ेगा कि अब भी ऊंचा बोलो, इस वक्त भी कहें अल्लाह अकबर, ऊंचा बोलो। ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, दिल है याद खुदा से शाद, जामे इश्क नबी आबाद, सबका नारा सबकी याद, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत, उनका दम इस्लाम हमारा,
उनका गम पे गम हमारा, उनके नाम से नाम हमारा। वो है ईमान की बुनियाद, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। अल्लाह, और मैं ही नहीं, हुजूर शाजी नहीं, उलमा ही नहीं, फुकाहा ही नहीं, मुहद्दिस ही नहीं, उनके जाम के सब मस्ताने, वो शम्मा और सब परवाने, ओए उन पर वारी सब अफराद, खत्म नबुव्वत, खत्म नबुव्वत। आस्तानाल या ढोडा शरीफ से नहीं, अलीपुर शरीफ से नहीं, सियाल शरीफ से नहीं, ना ना गोलड़ा शरीफ से नहीं, उलमा फुकाहा ही से नहीं, ना ना मूसा ईसा हूद को देखो, हस को देखो, बूत को देखो, सब महबूबों का इरशाद, खत्म नबुव्वत। जिंदाबाद।